हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार मैथ्स आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पार्ट 1 में मैंने डाइस के बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस की थी और इसके अलावा जो बेसिक रूल थे ऑपोजिट फेस फाइंड करने के उनके बारे में डिस्कस किया था। तो उनका एक क्विक रिवीजन लेते हुए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑपोजिट फेस निकालने के रूल मैंने क्या बताए थे। देखो, रूल नंबर 1 जो था उसका 1 का ए पार्ट, उसमें क्या था कि कोई भी दो डाइस जब वन फेस कॉमन हो और वही पोजीशन सेम हो तो जो बाकी जो फेस बचते हैं दो फेस सेम पोजीशन वाले वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट फेस बन जाते हैं। और जब यही एक फेस कॉमन हो और पोजीशन डिफरेंट हो तो उसी फेस को पकड़कर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है, अनफोल्ड करके लिखते हैं। जो उसके ऊपर नीचे जो फेस बनते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट। और जो बच जाता है, ठीक है, जो डबल हो जाता नंबर उसके अलावा शेष जो बचता है वो उसका ऑपोजिट बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने रूल नंबर 2 बताया था उसमें क्या था कि जब दो फेसेस कॉमन हो, पोजीशन कहीं भी हो सकती है, पोजीशन मैटर नहीं करती, तो उसमें जो शेष बच जाता है वो क्या हो जाता है, उसका ऑपोजिट फेस बन जाता है। ठीक, इसके अलावा मैंने एक स्पेशल केस बताया था जिसमें मैंने बताया था कि जब कोई भी फेस कॉमन ना हो तब क्या करेंगे, तब हम उसमें चेक करते हैं कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं। और स्टैंडर्ड डाइस अगर वो है तो वो ऑपोजिट फेस का जो सम होता है वो 7 बनाता है, यानी कि जो उसके एडजेसेंट फेस होंगे वो 7 नहीं बनने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो स्टैंडर्डाइज है, ठीक है, तब क्या करेंगे, जिसका सम 7 बन रहा हो जिस नंबर को लेके वही क्या बन जाता है, उसका ऑपोजिट फेस बन जाता है। अगर वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये आपने पता कर लिया, तब क्या करेंगे, अपर का ऑपोजिट अपर होता है, लेफ्ट फेस का राइट बनेगा और राइट का लेफ्ट बनेगा। ठीक है, तो इन्हीं बेसिक रूल्स पर कुछ लगाते हुए हम कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन 1, ऑपोजिट फेस ऑफ 3 क्या है, यानी कि 3 का विपरीत फलक क्या होगा। ठीक है, दो डाइस हैं, दो डाइस को जरा कंपेयर कीजिए। इसमें मुझे एक 6 और एक 2, दो फेस सेम मिल रहे हैं, पोजीशन डिफरेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जब दो फेस कॉमन होते हैं तो जो बाकी बच गया क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो 3 का ऑपोजिट क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जरा हम चेक करें तो क्या पाते हैं दोनों डाइस में कि एक नंबर कॉमन है, वो भी क्या है, 3, पोजीशन डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस फेस को पकड़कर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो ये हमें मिला 3, 6, 5 और 3, 1, 2। पता किसका करना था, 1 का। तो 1 का ऑपोजिट क्या मिला हमें, 6। 1 का ऑपोजिट 6 मिल गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें उसने पूछा है कि प्लस जो सिंबल है इसका ऑपोजिट फेस क्या मिलेगा। 3 डाइस हैं, जरा देखते हैं क्या मिलेगा। अब ध्यान देना, अगर मैं इसमें लास्ट के 2 डाइस देखूं तो उसमें देखो ये O और ये O सेम पोजीशन पर मिल रहा है, तब जो सेम फेस वाले और होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट। यानी ये और ये जब सेम फेस पर हैं तो प्लस का ऑपोजिट इनटू बन गया। ठीक है, क्या बन जाएगा, इनटू। या फिर हम फर्स्ट और लास्ट ले लें, तब इसमें क्या मिलेगा, परसेंटेज O और परसेंटेज O। तो क्या मिल गया, प्लस का ऑपोजिट इनटू, तब भी क्या मिलेगा, इनटू मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें उसने पूछा है कि 5 का ऑपोजिट क्या मिलेगा। जरा चेक करिए, दोनों को कंपेयर करिए। दो फेसेस मैच कर रहे हैं, पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, तो क्या करेंगे हम, ठीक है, तब क्या करेंगे, जो शेष बच जाता है वो क्या होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट। यानी कि 5 का ऑपोजिट क्या मिला हमें, 4। ओके, 5 का ऑपोजिट 4 मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपोजिट फेस ऑफ 1 का विपरीत फलक क्या होगा।
दोनों डाइस को कंपेयर कीजिए, ठीक है। 2 नंबर कॉमन दिख रहे हैं, क्या क्या हैं, 4 6, तो जो शेष बच गए वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट, यानी 1 का अपोजिट क्या मिल गया हमें, 5, ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में येलो कलर का ऑपोजिट फेस पूछा है, ठीक है। 4 डाइसेस दिए हुए हैं। देखो 4 डाइसेस के होने का एक और फायदा है कि जो मैंने नोट लिखाया था कि कभी भी जो एडजेसेंट फेसेस होते हैं, संलग्न फलक जो होते हैं, जो एक बार में एक साथ दिखते हैं, कभी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते। तो 4 डाइस में तो ये भी बेनिफिट है कि आप ऑप्शन के थ्रू उन्हें एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे येलो का ऑपोजिट पूछा है, अब देखो येलो के साथ ब्लू आ गया, ब्लू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर येलो के साथ रेड आ गया, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर येलो के साथ रोज आ गया, ये नहीं, बचा क्या, वायलेट। और इसी को आप निकालेंगे तब भी वही, देखो सेम फेस पर ब्लू हो गया, यानी कि ब्लू है और क्या है, ऑरेंज है, ब्लू ऑरेंज, ब्लू ऑरेंज, ब्लू ऑरेंज। तो येलो का ऑपोजिट क्या बचा, वायलेट। ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 का ऑपोजिट फेस चाहिए है, तो 6 के साथ 3 मिल गया, यहाँ पर एक ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। 3 मिल गया, हट गया, 2 मिल गया, हट गया, ठीक है। 6 के साथ 4 मिल गया, हट गया, यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन और 3 ले लिया है। चलिए ऑप्शन जाने देते हैं, निकाल ही लेते हैं डायरेक्ट क्या है। जैसे यहाँ पर मुझे 6 का ऑपोजिट चाहिए है, 6 का ऑपोजिट, तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैं पहला और आखिरी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आखिरी में केवल 2 कॉमन है, ठीक। तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए, 2 3 6 2 4 1 2 4 1, तो 6 का ऑपोजिट क्या मिल गया, 1 मिल जाएगा। ऑप्शन थोड़े गड़बड़ लिख रखे हैं, हमें ऑपोजिट फेस चाहिए तो 6 का क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते देखो सेम फेस पर 2 है तो 6 का ऑपोजिट 1 ही जाएगा, ठीक। अगले पे आइए, यहाँ पर उसने पूछा है 2 का ऑपोजिट क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो सेम हो जाएगा कि सेम फेस पर क्या मिल गया, 3 कॉमन है, तो 2 का ऑपोजिट क्या मिला, 1 मिला। अगला आइए, ऑपोजिट फेस ऑफ ए का विपरीत फलक, ठीक है। तो अगर मैं पहले 2 डाइस ले लें, ठीक है, तो वहाँ से क्या मिलेगा, ध्यान देना, सेम फेस पर मुझे ए मिल गया, तो एफ का उल्टा सी मिल जाएगा, बी का उल्टा ई मिल जाएगा, ठीक है। तो ए का क्या बच गया, ए का बच गया डी, तो ए का विपरीत क्या मिल गया हमें, डी मिल जाएगा, ठीक है। या फिर लास्ट के 2 भी देख लीजिए, 2 फेस सेम आ रहे हैं, सी सी, ई ई, बच क्या गया, ए का उल्टा डी, ठीक है। अगला देखिए 3 का ऑपोजिट चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा फेस कॉमन है, 5 कॉमन है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। तो टॉप मैच कर गया, यानी सेम पोजीशन भी है, तो बाकी बच जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 3 का अपोजिट क्या मिल गया, 2 मिल गया, 3 का अपोजिट 2, ये ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। जरा से एक बार फिर से देखिए, शायद एक मिस्टेक हुई है इसमें, देखो 2 फेस कॉमन आ रहे हैं, एक 5 है, यहाँ पर 5 के अलावा यहाँ पर एक 2 भी तो कॉमन आ रहा, ये 2 भी है, तो यहाँ पर 3 का ऑपोजिट 2 ना होके क्या मिलेगा हमें, 4 मिल जाएगा, 3 का ऑपोजिट 4 मिलेगा, उसको हटाकर इसे कर लीजिए, ये होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में डी फेस का ऑपोजिट फेस पूछा है, ठीक है। या तो देखो 4 हमारे क्या कहते हैं डाइस हैं, तो हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे
डी के साथ क्या दिख गया हमें, बी और सी, तो ये तो नहीं होगा। और डी का ही अपोजिट पूछा है और डी ही दिया हुआ है, तो डी का अपोजिट डी भी नहीं होगा, तो बचा क्या, ए बचा। ठीक है, या फिर आप रूल लगा के कर लीजिए। रूल कोई भी 2 डाइस उठा लीजिए, जैसे मान लो कौन से 2 उठा लें, जैसे बीच के 2 हैं, देखो सी सी ई ई, 2 फेस कॉमन, तो ये इसका अपोजिट ए का उल्टा डी, डी का उल्टा ए मिल गया। ठीक है, अगले पर आइए, 2 का अपोजिट चाहिए है। 2 के साथ 1 और 3 मिला तो 3 हट गया। 2 के साथ 3 और 4 है तो देखो ये 4 भी हट गया। 2 के साथ देखो यहाँ पर 6 है तो ये 6 भी हट गया, बचा क्या, 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए, ऑपोजिट फेस 3 का पूछा है। ठीक है, तो 3 के साथ मुझे 2 और 4 दिख गया, तो मैंने ये 2 हटा दिया और ये 4 हटा दिया। ठीक है, अब 2 के साथ नहीं, किसका, 3 का पूछा है उसने, हाँ 3 के साथ 2 हट गया, 4 हट गया, 2 4 हट गए। अब 3 के साथ यहाँ पर देखो क्या है, 1 है तो ये भी हट गया। ठीक, अब 3 के साथ यहाँ पर देखो 5 भी है तो ये भी हट गया, तो मिला क्या, 3 का ऑपोजिट 6 मिल गया। ठीक है, बाई रूल करेंगे तब भी यही आने वाला है। बाई रूल करेंगे तो कैसे आएगा, देखो जैसे ये है लास्ट के 2 डाइस, ठीक है, लास्ट के 2, देखो 2 4 2 4, 3 का अपोजिट क्या मिल गया, 6, जो भी बचा है। ठीक है, अगला देखिए, 4 का अपोजिट फेस चाहिए है, तो यहाँ पर 4 केवल 2 ही डाइस में है, तो देखो कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। 4 के साथ क्या मिल गया, 3 और 2, तो 3 तो हट गया। 4 के साथ क्या मिल गया, 6 और 5, ये भी हट गया, बचा क्या, 1। बाय रूल जाइए तब भी यही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल का अपोजिट पूछा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लास्ट के 2 डाइस लें तो देखो डिवाइड डिवाइड प्लस प्लस, क्या बच गया, इनटू का ट्रायंगल का उल्टा ओ बच जाएगा। ठीक है, बाय रूल करिए, मतलब एलिमिनेशन से भी हो सकता है, देख लेना जितने ऑप्शन हट सकते हैं हटा लीजिए, जब नहीं हट रहे हैं तो बाय रूल चले जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 का ऑपोजिट फेस। 3 का देखो 3 के साथ 2 1 है तो 1 हट गया। 3 के साथ 5 है, 5 हट गया। 3 के साथ 4 है तो 4 भी हट गया, बचा क्या, 6, तो 3 का ऑपोजिट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। आप बाय रूल करेंगे तब भी यही आने वाला है। बाय रूल में आप कौन से 2 डाइस उठाएंगे, आप देख लीजिए, अगर मैं लास्ट के 2 उठाऊं तो इसमें कौन सा फेस कॉमन आ रहा, 5 3 1 2 3 4, 3 डिफरेंट फेस पर है, क्लॉकवाइज रोटेट कर लीजिए, 3 5 1 3 2 4 3 2 4, तो 1 का अपोजिट 4, 2 का 5, बच क्या गया, 3, 3 का अपोजिट क्या बन जाएगा, 6। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में उसने पूछा है कि 3 का विपरीत फलक क्या होगा। ठीक है, अब हम दोनों डाइस को यहाँ कंपेयर जब करते हैं तो हम क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी फेस कॉमन नहीं है। जब कोई भी फेस कॉमन ना हो तो मैंने उसका एक स्पेशल केस बताया था। क्या बताया था कि हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है। ठीक है, और वो कैसे पता करेंगे, जो हमें संलग्न फेसेस दिखते हैं, एडजेसेंट फेसेस, उनका जो सम होगा, अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है तो वो कभी 7 नहीं बनेगा। चेक कर लेते हैं, 1 + 3 4, 1 + 5 6, 3 + 5 8, कहीं पर नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ पर 2 + 4 6, 2 + 6 8, 2 + 4 कितना, 2 4 2 6 6 4 6 4, कितना आ गया, 10। तो किसी भी केस में हमारा क्या नहीं बन रहा है, सम 7 नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड
डाइस। ठीक है, अगर ये साधारण पासा है तब क्या करेंगे, 3 का ऑपोजिट क्या बन जाएगा 4, क्योंकि 3 + 4 क्या होता है 7, तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। इसमें भी सेम ही है, 5 का विपरीत पूछा है और कोई भी फेस मैच नहीं कर रहा किसी भी पोजीशन पर, तब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है। अब ध्यान देना, यहाँ पर 5 to 7 एडजेसेंट फेसेस का 7 डाइस पर ही बन गया, यहाँ पर भी 4 3 7 बन गया, यानी कि ये मानक पासा नहीं है। तब हमने क्या बताया था कि भाई अपर का होता है अपर, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। पूछा किसका है उसने 5 का। ठीक है, अब 5 का पूछा है, यानी 5 क्या है यहाँ पर लेफ्ट है, तो लेफ्ट का क्या बन जाएगा राइट, क्या बन गया 4 बन गया। ठीक है, अगले पे आइए, 2 का विपरीत पूछा है। ठीक, तो 2 का यहाँ पर चेक करिए, देखो कोई भी फेस मैच नहीं कर रहा, तो चेक कर लो स्टैंडर्ड है या नहीं है। देखो 6 + 2 8 है, 6 + 4 10 है, 4 + 2 6 है, 5 3 8 है, 3 1 4 है, 1 5 6 है, कहीं पर भी 7 नहीं बन रहा, यानी कि ये क्या है एक स्टैंडर्ड डाइस है। ये बात सही है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो क्या मिल जाएगा हमें 2 का विपरीत 5 मिल जाएगा, क्योंकि ये सम कितना बना देगा 7। ठीक है, तो 2 का विपरीत क्या मिल गया 5 मिल गया। अब यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ये होनी चाहिए थी, लेकिन नंबरिंग उसने ये नहीं दी है। उसने इसके लिए जस्ट डबल करके लिखा है, यानी कि 1 को लिख दिया 2, 2 को 4, 3 को 6, 4 8 5 10 6 12 हो गया। ठीक है, तो देखो 2 4 6 8 10 12 यही नंबर मिले। देखो मैच कुछ भी नहीं कर रहा, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वहाँ पर सम 7 चेक करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे 14 चेक कर लेंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पर 10 और 4 क्या बन गया 14 बन गया। क्या बन गया 14 बन गया, यानी कि ये साधारण पासा नहीं है। जब साधारण पासा नहीं है तो क्या करेंगे, टॉप का अपोजिट टॉप हो जाएगा, यानी कि 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा 12। रीजन क्या दे दोगे, टॉप का अपोजिट टॉप होगा। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो किस पर है, अनफोल्ड डाइस, अनफोल्डेड डाइस। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे मान लो कोई डाइस है, इस डाइस को मैंने इसका फेस निकाल कर ऊपर कर दिया, और ये जो फेस है इसका साइड एडजेसेंट का इसका यहाँ ले आया, यानी कि ये अगर हम कहें बात तो ये अनफोल्ड होकर ऐसा होने वाला है। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये साइड में जाएगा। तो इसी तरह से ये कंडीशन दे रखी है, मतलब किसी डाइस को अनफोल्ड करके लिखा हुआ है, तब ये जब ये फोल्डेड होगा तो इनमें से कौन सा पासा हमें प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना, ऐसी कंडीशन में होता क्या है, देखो अनफोल्ड को जब फोल्ड करोगे तो 3 हमें सामने दिखेगा, और क्या कहते 4 कहाँ पहुँच जाएगा टॉप पर, और ये कहाँ पहुँच जाएगा नीचे, यानी कि 4 का अपोजिट मिला 5, 2 का मिला 3, और 1 का क्या मिल जाएगा 6। ठीक है, अब ध्यान देना, अपोजिट फेस हमें मिल चुके हैं, 2 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6। अब जब ये अपोजिट फेस हैं तो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, जैसे 4 का अपोजिट 5 है, दोनों साथ में हैं, ये डाइस तो कभी नहीं बनेगा। 2 और 3 साथ नहीं होंगे, ये भी नहीं बनेगा। 1 और 6 ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं बनेगा। 2 5 1, यानी कि कौन कौन से हैं ये 2 5 1।
ये बन सकता है। एक ही ऑप्शन बचा, देखो इधर, ये 2 है, ये 5 है, ये 1 है। तो देखो ये 2 के बगल में 1 तो जाएगा, और ये देखो सबसे लास्ट में है तो ये फोल्ड होके साइड में आएगा। तो इसकी केवल पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये डाइस बन सकता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगला भी है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर जो ओपोजिट फेस हैं, 2 का क्या मिलेगा 6, 2 का अपोजिट 6 मिल गया। 1 का अपोजिट क्या मिला 5, 1 का अपोजिट 5, और बच क्या गया 3 का अपोजिट 4। तो ये मिल गया हमें 3 का अपोजिट 4। ठीक है, अब जब ये ऑपोजिट फेसेस हैं तो कभी एक साथ आएंगे नहीं। ध्यान दीजिए, 1 और 5 ऑपोजिट फेस है, यहाँ पर साथ में है, ये नहीं बनेगा, हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 का ऑपोजिट 6 है, साथ में दिख गए, नहीं बनेगा। 3 का ऑपोजिट 4 है, साथ में दिख गए, नहीं बनेगा। केवल एक ही पॉसिबिलिटी क्या बची, बी वाली 4 2 1। और ध्यान दे लीजिए 4 2 1 साथ में ही तो है। ठीक है, तीनों कैसे हैं, साथ में ही है, तो ये पॉसिबिलिटी एक बन सकती है, ये हमारा आंसर है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस अनफोल्डेड डाइस पर और भी बाकी है, उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। इसके अलावा इस पर जो मिसलेनियस क्वेश्चन बने हुए हैं डिफरेंट टाइप के, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर लूँगा क्वेश्चन को, और ये टॉपिक ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।